Greetings from LawPep. I'm Nupur, your legal guide, mentor and coach. I'm back again with another requested video. मैम हर सेक्शन में टाइम कितना देना चाहिए? What is the ideal time that we should give? So I've prepared an extensively researched thing जिसमें आपको पता होगा आपको कितना टाइम देना है. Plus you'll be left with extra 5 minutes for revision. Let's get started. So first section is English section. ठीक है, आरसी में आपको approximately 25 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, फिर आता है पेज काउंट 10 to 11 अप्रॉक्स. हमें पता है इवन क्लैट सैम्पल पेपर 1, क्लैट सैम्पल पेपर 2, the words that they are using for each passage is 450 words. ठीक है, 450 वर्ड्स वो बोल रहे हैं. हमारे मॉक्स आजकल उतने ही लंबे हो रहे हैं. द एवरेज पेजेस ऑफ मॉक्स रेंज फ्रॉम 50 to 56. ठीक है, तो आपको अगर प्रैक्टिस करनी भी है रीडिंग की, आप एटलीस्ट 2 आवर्स में 60 to 65 पेजेस का वो करेंगे. ठीक है, 2 आवर्स 60 to 65 pages because you also have to read, understand and mark your answers. तो ये जो टाइम गैप में बता रही हूँ आपको, जैसे इंग्लिश वाले का बताएंगे अभी, उस वाले में आपको ये ध्यान रखना है कि ना ही सिर्फ आपको वो पैसेज पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, बट आपको अपनी OMR भी फिल करनी है. OMR लास्ट में फिल करेंगे. हेस्टिली आप लोगों की कोई ना कोई गलती होती है, गलती से भी भगवान ना करे ऐसा हो, क्लैट में आप पूरा 7 फिल कर रहे हैं, 25th क्वेश्चन को छोड़ना था. 25th क्वेश्चन से पूरा भरते गए, अच्छे खासे नंबर आते हुए सारे डूब जाएंगे. ये ध्यान रखना है. सेक्शन वाइज OMR फिल करनी है. इट्स नॉट माई एडवाइस, इट्स नॉट माई रिक्वेस्ट, दिस इज माई ऑर्डर. आपको ये करना ही है. यू विल नॉट लीव इट. ठीक है, तो इंग्लिश वाले सेक्शन में हम क्या करेंगे, ये एक इंग्लिश का सेक्शन है, 10 to 11 पेजेस हैं. क्योंकि इंग्लिश में कभी कभी कुछ ना कुछ आपको इनपुट्स देने पड़ते हैं. आप इससे 22 to 25 मिनट्स देंगे. ठीक है, 22 to 25 मिनट्स आपको इंग्लिश को देना पड़ेगा. आप अच्छे से पढ़ें. आप अपनी रीडिंग स्पीड को अभी से लेकर 1 महीने में हम 100% श्योर आप लोग सब अपनी रीडिंग स्पीड पेस अप कर लेंगे. 20 to 25 minutes for your entire reading section. ठीक है, कौन सा वाला? English reading section. Then is your current affairs. Current affairs में हमारा एक पर्क होता है क्या कि या तो हमें आता है या हमें नहीं आता है. आरसी में हम मोस्टली ये कर सकते हैं कि हमें कुछ सिनोनिम या एंटोनिम्स आते हैं. यू डू नॉट यूज अ लॉट ऑफ ब्रेन, बट पैसेज पूरा पढ़ना पड़ेगा. करंट अफेयर्स एंड योर जीके सेक्शन, योर करंट अफेयर्स एंड जीके सेक्शन हैज अ पर्क ऑफ ऑल द अबव. क्योंकि क्या होता है ना कि हमें इसमें या तो आता है या नहीं आता है. सो अगर आता है यू कैन क्विकली डू इट विद इन 5 मिनट्स. इफ नहीं आता है थोड़ा उस पैसेज में से पढ़कर फिर निकालना पड़ेगा. देन योर एवरेज टाइम दैट यू शुड टेक इज 5 to 10 मिनट्स. इतना बड़ा गैप इसलिए छोड़ा है क्योंकि 5 मिनट्स व्हेन यू नो द क्वेश्चंस, 10 मिनट्स व्हेन यू डू नॉट नो द क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन्स. ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज वाले सेक्शन में हमारे there are at least 30 to 32 अप्रोक्सीमेटली इतने क्वेश्चंस आएंगे. उसमें आता है पेज काउंट बहुत कम है, इसका 4 to 5 है, इसलिए आप इसे 5 to 10 मिनट्स. ठीक है, 5 to 10 मिनट्स इसमें आपको देना है. आता है जल्दी खत्म करेंगे, स्पेयरिंग 5 मिनट्स फॉर योर अदर सेक्शन. ठीक है, ऑल्सो इट इज समवॉट एक्सपेक्टेड कि लीगल 2 बारी से इजी टू मॉडरेट की रेंज में आ रही थी, तो इस बार मॉडरेट टू डिफिकल्ट की रेंज में आ सकती है. विल नॉट गेट स्केर्ड. हमेशा 2 ऐसे सेक्शंस होंगे जो डिफिकल्ट होगा, 3 ऐसे होंगे जो इजी होंगे. ठीक है, फिर आता है आपका लीगल रीजनिंग सेक्शन. ये सेक्शन बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें उनका अप्लाइड ब्रेन लगता है. दे वर्क हार्ड सो मच. यू गाइज थिंक दैट दिस इज योर मोस्ट एक्टिव सेक्शन. आप इसका ब्रेन आपका इसमें एक्टिवली काम करता है. ऑल्सो बी केयरफुल, डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट व्हाइल अटेम्प्टिंग दिस. इसमें क्या है, इसमें 30 to 32 क्वेश्चंस फिर से अप्रोक्सीमेटली आते हैं. हमारे मॉक में हम 32 देते हैं.
फिर आता है पेज काउंट 11 to 12 पेजेस, ठीक है, ये 11 to 12 पेजेस एज इन वन पेज एंड बोथ साइड इंक्लूडेड है, ठीक है, तो एक पेज में दोनों साइड्स है। सो ये 11 to 12 पेजेस, इसमें आपका आएगा लीगल में। लीगल में आप क्या करेंगे, लीगल में आप 30 to 35 मिनट्स आपको लीगल में देना है। Also, I know there are at least 4 to 5 passages that are coming. Plus आपको वो questions भी पढ़ने हैं, passage भी पढ़ना है, reasoning भी लगानी है, ये सब आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। My trick here is you can filter. आप क्या करेंगे, आप इसे filter कर लेंगे। filter करने का मतलब होता है, I'll give you two tricks here. First, you have to filter. अब अपना सेक्शन पे जाएंगे, सेक्शन में आप क्या करेंगे, जो पैसेजेस आपको आते हैं पहले, आप उसे पहले अटेम्प्ट करेंगे, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट दे देंगे। उसके बाद में व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अटेम्प्ट द डिफिकल्ट वन। जो डिफिकल्ट वन है उसे अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि मोस्टली आई हैव नोटिस दिस कि जो पैसेजेस डिफिकल्ट होते हैं, जो आपने नहीं पढ़ा है, उसके क्वेश्चंस इजी होते हैं, ऑन द फेस होते हैं, तो वो भी आपका जल्दी जल्दी हो जाएगा, आपको डरना नहीं है, राइट? तो उसके वजह से यू हैव टू डू टू थिंग्स। फर्स्ट इज फिल्टर योर सेक्शंस, अपने सेक्शंस को फिल्टर करेंगे, फिर हम अटेम्प्ट करेंगे डिफिकल्ट पैसेजेस को। फिल्टर करना इजी हो जाएगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इसका एवरेज टाइम 30 to 35 मिनट्स है, आपको ये ध्यान रखना है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन विच इज अ लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में आपके एटलीस्ट 25 to 26 क्वेश्चंस आएंगे, मोस्टली 25 ही आने चाहिए। देन इस पेज काउंट इनका 5 से 6 होता है, तो 5 से 6 पेज काउंट ज्यादा आपका टाइम नहीं लेगा, आपको इसको 25 से 30 मिनट देने हैं, ठीक है। 25 to 30 minutes you have to give to this section. उसमें आपने जो भी, फिर से फिल्टर, आपको ये ध्यान रखना है, यू हैव टू डिवाइड इट सेक्शन वाइज। इस सेक्शन में 30 मिनट्स हो गया, आपकी टाइमर क्लॉक चल जानी चाहिए, ठीक है, टाइमर क्लॉक चल जानी चाहिए कि अब 30 मिनट्स हो चुके हैं, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन। कोई गिल्ट साथ में कैरी नहीं करना है नेक्स्ट सेक्शन में, बिकॉज वी नो हम टाइम मैनेजमेंट के साथ चल रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट से क्या होगा, वी विल स्टिल बी रिक्वायर्ड 5 मिनट्स लेफ्ट, हम तब आकर फिर से कर लेंगे। पर एज सुन एज 30 मिनट्स इलैप्स, 30 मिनट्स हमारे खत्म हो गए हैं, हम नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ेंगे, हम उसी सेक्शन पे अटके रह जाएंगे। तो एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि किड्स से कि मैम हमारी क्यूटी बहुत अच्छी है बट वी डिड नॉट हैव टाइम टू अटेम्प्ट इट, ये सबसे बड़ा रीजन है। आई गिव यू अ लॉजिक। आपने इसमें मोस्ट पीपल या मोस्ट बच्चे जो ये करते हैं वो होता है कि वो लीगल में दे गिव अराउंड 40 to 50 मिनट्स। मैम पैसेज बड़े आने, क्वेश्चन बड़े आने, हमने 40 to 50 मिनट्स इधर दे दिया, क्यूटी के लिए हमारा टाइम ही नहीं बचा, डीआई नहीं कर पाए। और इसमें पता चलता है बिकॉज जैसे जैसे 30-35 मिनट्स होते जाते हैं, दे गेट स्कैर्ड में, हेस्टीनेस में वो गलत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे 5 भी गलत हो जाए तो हो सकता है कि क्यूटी इजी हो। आपने तो क्यूटी अटेम्प्ट ही नहीं करी है, 2 डीआई भी करोगे तो तुम्हारे आराम से 7 नंबर आ जाएंगे, जो कि 5 नंबर यहाँ गलत हुए हैं, ठीक है। तो क्या करना है, एज सून एज द टाइम सेपरेशन इज देयर, यू डू नॉट हैव टू स्टिक देयर, लिंगर ऑन देयर, फटाफट से नेक्स्ट वाले सेक्शन पे चलना है, ठीक है। तो इसमें आपको देना है 25 to 30 मिनट्स, ठीक है। फिर आता है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक। क्वांटिटेटिव टेक्निक में क्या है ना, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कभी डीआई बहुत इजी दे देता है, कभी कॉम्प्लिकेटेड दे देगा। तो आपको एक डीआई इजीली सॉल्व हो जाएगी, किसी में आपको पूरा पेज भर के कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आप इसे कितना देंगे, 12 to 15 मिनट्स, ठीक है। 12 to 15 मिनट्स आपको इसको देने हैं, 15 से एक्सीड कभी नहीं करना है, ठीक है। यू नेवर हैव टू एक्सीड द 15 मिनट्स का टाइम गैप, ओके। अब हम इसको फिर से एक बार विल रिवाइज कितना टाइम किसको देना है एंड देन विल कैलकुलेट, राइट। सो
हमने इंग्लिश को दिया है हमने 22 to 25 मिनट्स। मैंने मैक्सिमम टाइम अंडरलाइन किया है, आपका मैक्सिमम टाइम टाइम बॉम्ब है, ठीक है। फिर आता है आपका जीके या फिर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स और जीके में द टाइम दैट यू हैव टू गिव इज अ हाई रेंज, 5 to 10 मिनट्स। 10 इज योर मैक्स, ठीक है। ये वाले क्या है, ये लास्ट डिजिट्स मैक्स है, इससे ज्यादा टाइम प्लीज मत देना। देन इज योर लीगल। लीगल में आप देते हैं 30 to 35 मिनट्स, ठीक है, बट द मैक्स लिमिट इज 35। नहीं हो रहा है, आगे चलो। हो सकता है लॉजिकल बहुत इजी हो, क्यूटी बहुत इजी है, अटेम्प्ट करने का टाइम ही नहीं बचेगा, तो कैसे करोगे? इसमें घबरा जाओगे कि अरे 35 मिनट्स में करना चाहिए था, मैम ने बोला था, अब तो नहीं हो पा रहा है, फटाफट फटाफट करोगे, क्वेश्चंस गलत करोगे। फिल्टर वाली टेक्निक हमेशा लगाना। आई रिपीट माई सेल्फ, आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द पॉइंट, फिल्टर वाली टेक्निक हमेशा लगाना। फटाफट फिल्टर करो, कॉन्फिडेंस आता है, आगे करने में थोड़ा जल्दी करोगे, ठीक है, समझ आ गया। देन आफ्टर दिस इज योर लॉजिकल। लॉजिकल वाले में आप अराउंड 25 to 30 दे रहे हैं टाइम, 25 to 30 मिनट्स मैक्स, ठीक है, 30 इज योर मैक्सिमम लिमिट। फिर आता है क्यूटी। क्यूटी में आप क्या करेंगे, क्यूटी में आप देंगे 12 to 15 मिनट्स, 12 to 15 मिनट्स। ये क्या है, 15 मिनट्स इज व्हाट मैक्सिमम टाइम है जो कि आपको देना है। अब हुआ क्या, यहाँ अगर हम ये सारी मैक्सिमम डिजिट्स भी कैलकुलेट करेंगे, हमारा टाइम आएगा 1 hour। I'll just calculate it here so you guys do not get confused. इसका हमारा पूरा टाइम आएगा 1 hour 55 minutes। 1 hour 55 minutes। स्ट्रेच करके भी मैंने मैक्सिमम को भी कैलकुलेट किया तो 1 घंटा 55 मिनट आया है। 5 मिनट अभी भी बचे हैं। 5 मिनट में क्या होगा, ये पीक टाइम है आपके ब्रेन के एक्टिवनेस का, क्योंकि आपने ये सब सॉल्व कर लिया है। जो चीजें आपको नहीं समझ आ रही थी उसके लिए फिर से एक ट्रिक बताती हूँ। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, उस वक्त दिमाग नहीं चल रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, फर्स्ट पेज पे जाएंगे, ठीक है। लाइक दिस इज योर फर्स्ट पेज ऑफ क्वेश्चन, या क्लैट वाला वो लिखा हुआ है या रोल नंबर है, एक स्पेस ऊपर खाली होती है, उसमें वो क्वेश्चन गोला बना के लिख लेंगे, लाइक सेकेंड, लाइक थर्ड, या 29th क्वेश्चन, ऐसे गोला बना के लिख लेंगे। जब 5 मिनट बचेंगे फटाफट उन क्वेश्चंस पे जाना होगा, ठीक है। क्वेश्चंस ना लिखे तो पेज नंबर लिख लें, उसमें भी इजी होगा टू गो टू दी पेज नंबर्स, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, पेज नंबर या क्वेश्चंस जो कि आपने छोड़े थे, जो आपको वापस जाकर देखने हैं। इन 5 मिनट में आई गारंटी कि ये सारे क्वेश्चन आप सही करके आएंगे, क्योंकि आपने जो ये पूरा सेक्शन किया है उससे आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि यस, in my stipulated time, that is 1 hour 55 minutes, I've done my sections. Now those 4 questions that were seeming to be difficult, आपका ब्रेन थोड़ा अपने आप कामर उसमें चला जाएगा, ठीक है। फिर आता है 5 मिनट में फटाफट से ये हो जाएंगे। आपने अपनी OMR ऑलरेडी फिल कर रखी है, सेक्शन वाइज फिल कर रखी है, तो कोई गलती की हमें गुंजाइश भी नहीं लगता है। ऑल्सो इसके थ्रू क्या होगा, आपने जब ये छोड़े हुए हैं, जब आप ये अटेम्प्ट करने जाएंगे तब आपको वो भी रहेगा, एक टाइम चेक हो जाएगा। प्लस यूल बी चेकिंग योर OMR कि हाँ 29 मैंने नहीं अटेम्प्ट किया था, गलती से कहीं मार्क तो नहीं कर दिया है, ठीक है। इवन दो आपको फिर से OMR शीट नहीं मिलेगी, बट यू स्टिल विल बी कॉशियस। ये मॉक में ट्राई करते रहना ताकि तुम्हारा एंड ऑफ द डे क्लैट में कभी कोई गलती नहीं होगी। दिस इज योर आइडियल टाइम टेबल। नाउ जस्ट अराउंड 89 डेज आर लेफ्ट, ठीक है। तो प्लीज दिस इज योर आइडियल टाइम टेबल जिसे आपको फॉलो करना है। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट टू, ठीक है। सो दैट इज इट for today's video. I hope this is very useful for you. If you want any such more videos, please comment down below. Thank you so much.